नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम का है और उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वैसे ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ है। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनके लिए हम टेस्ट लेते हैं और ये टेस्ट नंबर 44 है। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें पॉलीफेज सिस्टम से संबंधित 21 न्यूमेरिकल है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कुछ नया ज़रूर सिखाएंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, पूरी तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। जब क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स को भी आगे शेयर ज़रूर करना। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हमने टॉपिक वाइज पहले मिक्स क्वेश्चन 50 थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों, और अभी टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल ले रहे हैं। इसलिए आप यदि नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी 44 टेस्ट की वीडियो को देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चैनल ज्वाइन आप भी कर सकते हैं और इस तरह के टेस्ट आप भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन से। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, डेल्टा में जुड़े अल्टरनेटर का चरण वोल्टेज, यहाँ चरण फेज को कहा जा रहा है, ठीक है। फेज वोल्टेज 231 वोल्ट है। बताइए इसकी लाइन वोल्टेज कितनी है। दोस्तों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने पहला ही दिया है। हालांकि क्वेश्चन क्या सफल होते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे ज़रूर आपको मिलेंगे। इस वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको नए तरीके से सीखने को मिलेंगे, राइट। अभी तो क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होती है, 231 वोल्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, 3 फेज संतुलित भार का पावर फैक्टर 0.4 है। 2 वाटमीटर विधि से जब हम इसमें पावर मेजरमेंट करते हैं, निम्न में से कौन सी रीडिंग संभव है। दोस्तों, जब पावर फैक्टर का मान 0.5 से कम हो, यानी फेज अंतर 60 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, फेज अंतर 60 डिग्री से अधिक हो तो पावर फैक्टर 0.5 से कम होता है। और ऐसे समय में 1 वाटमीटर विपरीत रीडिंग देता है, ऋणात्मक रीडिंग देता है। यानी 1 वाटमीटर की पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव रीडिंग संभव ऐसी सिचुएशन में हो सकती है। आप अगर देख रहे हैं तो ऑप्शन में देखो स्पष्ट है कि एक ही दिया था हमने नेगेटिव वाला, यानी एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव संभव हो सकता है। ए ऑप्शन कब होता, जब भार का पावर फैक्टर इकाई होता। सी ऑप्शन कब होता, जब 0.5 से इकाई के बीच बीच में होता। डी ऑप्शन तब होता जब पावर फैक्टर 0.5 होता, क्योंकि उस समय 1 वाटमीटर 0 रीडिंग देता है, दूसरा कुल शक्ति के बराबर रीडिंग देता है। तो उम्मीद करता हूँ 4 क्वेश्चन हो गए आपके इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्टार कनेक्टेड लोड से जुड़े एक बैलेंस 3 फेज 3 वायर सिस्टम को देखते हुए, जिसमें लाइन वोल्टेज 230 वोल्ट है और प्रति फेज प्रतिबाधा का मान 6 + j8 ओम है, प्रत्येक फेज द्वारा अवशोषित की गई शक्ति का मान बताइए। दोस्तों, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो फेज की निकालनी है पावर, तो साथियों एक चीज़ का ध्यान रखना, फेज की पावर के लिए आप केवल I² × R का ही फॉर्मूला अपना सकते हैं। और यदि ये आप प्रत्येक फेज का निकाल रहे हैं तो आपको प्रत्येक फेज का रेजिस्टेंस और प्रत्येक फेज की करंट कैलकुलेशन में रखनी पड़ेगी, राइट। यानी हमें यहाँ पर फेज करंट की आवश्यकता है, ये आप ध्यान रखें। हो सकता है दूसरा तरीका है कि आप कुल शक्ति निकाल करके उसमें 3 से डिवाइड कर दो, तब भी उत्तर आ जाएगा। कुल शक्ति के लिए फॉर्मूला है √3 VL/IL cos φ, ठीक है। लाइन करंट नहीं है और पावर फैक्टर नहीं है, दोनों निकालने पड़ेंगे, लेकिन संभव है दोनों काम हो सकते हैं। देखो कैसे होंगे मैं बताता हूँ। लाइन करंट निकालेंगे हम, 230 वोल्ट है, और जो इम्पीडेंस है ना, देखो 6 और 8 का जब इसका आप निकालेंगे, ये 6R होता है और 8 जो होता है ये X कहलाता है, ठीक है, प्रतिघात जिसको बोलते हैं ना आपने वो। तो 6 और 8 का इम्पीडेंस जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 10 ओम, राइट। लेकिन 10 ओम तो प्रति फेज इम्पीडेंस हो गया। जब भी आपको लाइन करंट की ज़रूरत पड़े तो √3 × आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, और ये आपकी एक करंट आएगी जो लाइन करंट फेज करंट कहलाएगी, बराबर आता है। क्योंकि बात तो एक ही होगी ना, लाइन वोल्टेज में √3 का भाग दिया था आपने, फेज वोल्टेज आ गई,
और उस वोल्टेज को आपने प्रत्येक फेज की इम्पीडेंस से भी भाग दे दिया। कैलकुलेशन करके अपने क्वेश्चन का मिलान करना, आंसर आएगा 1060 वाट। ठीक है, आप पावर फैक्टर निकालेंगे तो 10 ओम आया था और आर देखो 6 दिया हुआ है, 0.6 इसका पावर फैक्टर आएगा। आर बटे जेड करोगे ना, जेड 10 आया था, आर 6 दिया हुआ है तो 0.6 पावर फैक्टर आएगा। ठीक है, √3 1.732 इंटू 230 इंटू लाइन करंट, ठीक है, जो कैलकुलेशन आप करोगे आएगा, इंटू कोस फाई 0.6 आएगा। जितनी भी शक्ति आए उसमें क्या करना है, भाग दे देना है, 3 का उत्तर आ जाएगा। और ऐसा नहीं करो तो फेज करंट निकालना सबसे आसान काम है, और उसमें क्या करना है, फेज वोल्टेज में 10 का भाग दे देना। ये जो प्रति फेज इम्पीडेंस आया, फेज वोल्टेज कैसे आएगी, 230 वोल्ट को √3 से भाग देना। आसान यही तरीका रहेगा। अगला हमारा सवाल है, 3 फेज 415 वोल्ट संतुलित भार की शक्ति नापने के लिए 1 वाट मीटर का हमने उपयोग किया। मीटर ने 2.5 किलोवाट की रीडिंग दी। भार की कुल शक्ति क्या है। दोस्तों, संतुलित भार में तीनों फेजों की शक्ति खपत हमेशा बराबर होती है। तीनों फेजों का पावर फैक्टर बराबर होता है। तीनों फेजों का पावर कंजप्शन हमेशा एक समान आता है। इम्पीडेंस, लाइन करंट सब बराबर होते हैं। जब एक फेज 2.5 किलोवाट कंजप्शन करा रहे तो तीनों फेज क्या करवाते हैं, सेम शक्ति कंजप्शन कराते हैं। मीटर की रीडिंग तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कुल शक्ति उत्तर आ जाता है। हमारा आंसर रहेगा बी 7.5 किलोवाट। अगला हमारा सवाल है, फेज क्रम RYB में जहाँ R अभी 0 डिग्री पर है तो बताइए Y कहाँ होगा। दोस्तों, RYB का मतलब होता है जैसे जनरेटर वोल्टेज इंड्यूस करना शुरू करेगा, R मैक्सिमम पर पहुँचेगा। अभी R 0 पर है, Y इससे 120 डिग्री पीछे है, B उससे भी 120 डिग्री पीछे है। तो ये सिचुएशन है अभी फ़िलहाल के लिए। कौन सी, R 0 पर, Y -120 पर और B -240 पर। हालांकि इस माइनस के 240 को आप प्लस का 120 भी बोल सकते हो। इस समय B शिखर पर है, जैसे ही वोल्टेज बनना शुरू करेगा R शिखर पर पहुंचेगा तो B जो है वो R की जगह पर पहुंच जाता है। ठीक है ना, सॉरी, Y की जगह पर पहुंच जाता है। एक एक फेज़ की पोजीशन इनकी आगे खिसक जाती है। यानी अभी Y अपना माइनस के 120 पर है, B कहाँ है, प्लस का 120 भी बोल सकते हो और माइनस का 240 भी बोल सकते हो, क्योंकि B एक तरीके से R से आगे ही हुआ ना। आप इनको 2 बार लिख कर देखिए, R/B और R/B। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर बीच वाले सिस्टम को हम देखें तो देखो B के तरीके को हम समझे तो R से आगे है एक प्रकार से वो। ठीक है, कोई बात नहीं, Y का पूछा था, C आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 300 ओम के नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर है, यानी शुद्ध प्रतिरोध हो गई, पावर फैक्टर इकाई होगा। 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज मेन सप्लाई से स्टार में जुड़े हैं। एक प्रतिरोधक ओपन हो जाए तो मेन से ली गई शक्ति खपत का मान क्या होगा। दोस्तों, स्टार में जब एक प्रतिरोध ओपन हो जाता है तो कुल शक्ति 1/2 हो जाती है। टोटल पावर पहले वाली निकाल दो, √3 VL/IL cos फाई से, और क्या करना है, उसको आधा कर देना। अब अपनी जो भी पावर थी वो शक्ति आ जाएगी। √3 का मान 1.732, लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, लाइन करंट आपको नहीं दी, निकालनी पड़ेगी। कोस फाई इकाई है, करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिखा है ना नॉन इंडक्टिव, यानी शुद्ध प्रतिरोध हो गया। पावर फैक्टर इकाई है, हमें सिर्फ लाइन करंट निकालनी है। लाइन करंट के लिए क्या फॉर्मूला है, 400/√3 इंटू 100 करना है। ठीक है ना, 4/√3 आ जाएगी। लाइन करंट निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उत्तर का मिलान करना, अपना आंसर आएगा 800 वाट। ठीक है, पहले 1600 हो रही थी, जब आप 1.732 जो रूट का मान है √3 का है ना, √3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। √3 फिर 400 फिर 400/√3 इंटू 100, और पावर फैक्टर इकाई है तो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जरूर को √3 से √3 कट जाएगा और 400 को 400 करोगे तो 1600 आया। अब एक ओपन हो गया तो आधी रह जाएगी, यानी 800 वाट रह जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डेल्टा संयोजन में 2 प्रतिरोध संयोजित है तो मेन से कुल शक्ति 3200 वाट है, जब तीनों परिपथ में हो तो क्या होगा। सवाल क्या है ये देखिए, सवाल ये था, स्टार में एक ओपन हो जाए तो शक्ति आधी कम हो जाती है। कितनी, 1/2। डेल्टा में जब एक ओपन होता है तो शक्ति 1/3 कम होती है, ये ध्यान रखना। स्टार में 1/2 कम होती है, डेल्टा में 1/3 कम होती है। मतलब
मतलब ये कि 2 सर्किट में लगे हुए हैं और वो 3200 वाट का कंजप्शन करा रहे हैं। तो ये कितनी रह गई, 1/3 कम हुई, मतलब 2/3 शेष है। यानी ये 3200 वाट किसी संख्या का 2/3 है। तो बताइए वह संख्या कितनी है, मतलब 2/3 भाग x का जो है वो 3200 है। बताइए x कितना है, तो कर सकते हो ना, कैसे आएगा, 2 का भाग देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो उत्तर आएगा 4800 वाट। यानी तीनों जब परिपथ में है तो 4800 वाट करवाएंगे, अभी 3200 वाट करवा रहे हैं। डेल्टा में 1/3 होती है, ध्यान रखना। हमारा क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड में प्रत्येक फेज की इम्पीडेंस 20 ओम 60 डिग्री है। लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है। प्रत्येक चरण के द्वारा यानी फेज के द्वारा उपभोग की गई शक्ति की गणना करो। सवाल सेम आ गया दोस्तों। फेज की शक्ति निकालने के लिए I² × R करना पड़ेगा, ठीक है। फेज करंट और फेज प्रतिरोध का मान रखना होगा, या फिर टोटल शक्ति निकाल दीजिए, 3 का भाग दे दीजिए। 2 तरीके हैं, आपके सामने कर सकते हो। देखो अभी क्या होगा कि इसमें प्रतिरोध का मान आपको नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। फेज करंट भी नहीं दी, निकालनी पड़ेगी। देखो फेज करंट तो आसान सा काम है, आ जाएगी। कैसे, 440 वोल्ट लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो बराबर ही होती है। 20 ओम प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा है, तो प्रत्येक फेज का करंट 22 एम्पियर आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक फेज की ही प्रतिबाधा दी थी हमें, आंसर अपना आ सकता है। तो 22 × 22 तो यहाँ तक तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अब देखो रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो देखो Z दिया हुआ है और कोस फाई का मान दिया हुआ है कि नहीं। तो हम सब जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, R/Z होता है। R निकालना है तो कोस थीटा × Z हो जाएगा। पावर फैक्टर 60 डिग्री होता है, उसका मान आएगा 0.5। 0.5 × 20 करेंगे, रेजिस्टेंस का मान आएगा 10। कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान करना, अपना आंसर आएगा 4840 वाट। I² × R कर देना, 22 × 22 × 10, ठीक है। तो 22 को 22 से करते हैं 484 आता है, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4840 वाट आ जाएगा, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर में से एक वाट मीटर 45 किलोवाट और दूसरा -5 किलोवाट रीडिंग देता है। टोटल कंजप्शन कितना होगा, टोटल कंजप्शन P1 + P2 ही होता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो 45 - 5 यानी वास्तव में 40 किलोवाट ही कंजप्शन हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। नेक्स्ट सवाल, स्टार में जुड़े अल्टरनेटर की फेज वोल्टेज 231 है, तो लाइन कितना होगा, 231 × 1.732 कर देना, उत्तर आ जाएगा दोस्तों। और ये लगभग आपका 400 वोल्ट आएगा, ठीक है। मिलान कर सकते हैं, आप भी कैलकुलेशन कर लेना जो भी आ रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक संतुलित 3 फेज 400 वोल्ट सर्किट में लाइन करंट का मान 100 एम्पियर है, पावर फैक्टर इकाई है, प्रत्येक वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी जब 2 वाट मीटर विधि से रीडिंग मापी जाती है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पावर फैक्टर जब इकाई हो तो W1 और W2 दोनों की रीडिंग बराबर होती है। मतलब यदि पावर 2000 वाट हो रही है तो दोनों 1000 वाट रीडिंग देंगे। इसका मतलब हो गया कि हमें चाहिए कुल शक्ति, जिसके लिए फॉर्मूला होता है √3 VL/IL cos φ। पावर फैक्टर इकाई है तो इसको आप छोड़ ही सकते हो। लाइन करंट दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, 1.732 × 400 × 100, ये कैलकुलेशन करके 2 का भाग दे देना, 1 वाट मीटर की रीडिंग आ जाएगी, लगभग 35,000 वाट के आसपास रीडिंग आएगी। उत्तर कर देंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 एक समान मान के स्टार कनेक्टेड इंडक्टर 5.75 किलोवाट की शक्ति 0.8 पावर फैक्टर पर कंजप्शन करवाते हैं। 415 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस वो जुड़े हुए हैं। प्रत्येक फेज का इम्पीडेंस बताइए कितना आएगा। दोस्तों 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। हम एक तरीका लेते हैं जो आसान रहेगा हमारे लिए। प्रत्येक फेज का इम्पीडेंस निकालने के लिए आपको प्रत्येक फेज की वोल्टेज और प्रत्येक फेज की धारा चाहिए, ध्यान से समझना। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है, तो यदि किसी विधि से लाइन करंट भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फेज वोल्टेज तो आसान सा है ना, कैसे, 415 वोल्ट में √3 का भाग दे देंगे, आ जाएगा। तो सबसे पहले लाइन करंट लेकर आओ। लाइन करंट के लिए क्या फॉर्मूला है,
√3 VL IL cos फाई। देखो पावर दी हुई है 5.75 किलो वाट है तो 5750 वाट हो जाएगी। 1.732 ये दिया हुआ है। लाइन वोल्टेज 415 है। कोस फाई का मान यहाँ पर 0.8 है। लाइन करंट कैलकुलेट करोगे उत्तर आएगा अपना 10 एम्पियर। देखो लाइन करंट फेज करंट बराबर थी, 10-10 एम्पियर आ गया ना। अब क्या करना है, इस 415 वोल्ट में √3 का भाग दो और फेज वोल्टेज निकालो, वो आएगी लगभग 240 वोल्ट। 240 वोल्ट में 10 का भाग दे देना, उत्तर आएगा 24 ओम। ये कहलाएगा हमारा जेड बराबर VP/IP करना है। नेक्स्ट अपना सवाल कह रहा है कि 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई स्टार संयोजित बार है, 3 किलोवाट की शक्ति खपत करता है। जब इसे डेल्टा में परिवर्तित किया जाए तो प्रति फेज शक्ति खपत का मान कितना होगा। भाई लोगों, स्टार की अपेक्षा डेल्टा में शक्ति खपत 3 गुना अधिक होता है, यानी 9 किलोवाट हो जाएगा। लेकिन इसने तो एक फेज़ का पूछा है, टोटल कंजप्शन 3 किलोवाट का हो रहा है, तो 3 का भाग दे दो। प्रत्येक फेज़ की रीडिंग कितनी होगी, 3 किलोवाट होगी। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। स्टार में टोटल दी हुई है, डेल्टा में एक फेज़ की पूछ रहा है, इसलिए 3 किलोवाट है। ये अगर डेल्टा की टोटल पूछ लेता तो 9 किलोवाट होती, सी उत्तर होता। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल, फेज क्रम RYB में R 0 डिग्री पर है, 120 डिग्री घूमने के बाद Y जो है वो R की जगह आ जाएगा। 120 डिग्री जैसे ही आगे बढ़ेगा तो R शिखर पर पहुंचेगा, तो R की जगह Y आ जाएगा, Y 0 पर आ जाएगा। ये रहेगा उत्तर। नेक्स्ट सवाल है कि स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर एक डेल्टा कनेक्टेड लोड को आपूर्ति करता है। भार की प्रति फेज इम्पीडेंस 10 ओम है। भार को मिलने वाली लाइन वोल्टेज 230 वोल्ट है। भार की फेज करंट का निर्धारण कीजिए, कितना आएगा। देखो दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। डेल्टा में फेज करंट निकालनी है। क्या फॉर्मूला अपनाओगे, VP/ZP। फेज की वोल्टेज और फेज की इम्पीडेंस ही तो करना है। देखो डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, 230 का 230 ही आएगा। इम्पीडेंस देखो 10 ओम दिया हुआ है, भाग देंगे उत्तर कितना आएगा, 23 एम्पियर। फेज करंट 23 एम्पियर हो गया। ठीक है, फेज करंट ही पूछा है। हाँ, अगर लाइन करंट कैलकुलेट करनी होती तो क्या करते, इसको 1.732 से मल्टीप्लाई और कर देते, वो बाहर की लाइन धारा हो जाती, उत्तर आ जाता। नेक्स्ट हमारा सवाल, बैलेंस 3 फेज स्टार में प्रति फेज इम्पीडेंस 3 ओम है। इसे समतुल्य डेल्टा में यदि कन्वर्ट करें तो प्रति फेज प्रतिबाधा कितनी होगी। ध्यान से समझना दोस्तों, स्टार और डेल्टा समतुल्य का मतलब होता है दोनों फेज के बीच में वैल्यूएशन बराबर आनी चाहिए। तो स्टार में यदि 3 है तो डेल्टा में कितना होता है, 9 हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझना, पेपर में क्वेश्चन इसका ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। पूरे चांसेज है इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब आप समझिए, डेल्टा का दिया हुआ है तो क्या करना है, स्टार वाला कैलकुलेट करने के लिए उसको 3 से भाग दे दो, स्टार का आ जाएगा। यानी स्टार और डेल्टा में आपस में क्या संबंध बनेगा, दो संबंध बनेंगे। ध्यान से समझना, स्टार वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा वाले के बराबर है, या फिर डेल्टा वाले को 3 से भाग दे दो, स्टार वाले के बराबर है। तो अभी हमें स्टार का दिया हुआ था, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा का आ जाएगा। 3 ओम है, डेल्टा में प्रत्येक फेज के लिए 9 ओम का रहेगा। यदि डेल्टा का दिया हुआ स्टार का पूछे तो 3 से भाग कर देना, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक संतुलित स्टार कनेक्टेड 8 + j6 ओम प्रति फेज संतुलित 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है। लाइन करंट की गणना करो। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये अपने को प्रतिरोध और प्रतिबाधा दिया है, प्रतिघात दिया हुआ है। इम्पीडेंस निकालेंगे, 8 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर दोनों का रूट निकालेंगे, 10 ओम आएगा। इम्पीडेंस कितना आया, 10 ओम। ध्यान रखना, स्टार में हमेशा हम फेज करंट ही निकालते हैं, उसके बाद ही लाइन करंट आती है। 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज है, √3 का भाग दो, फेज वोल्टेज आ जाएगा ना, फिर उसमें 10 का भाग और दे देना, कौन सी करंट आएगी, लाइन करंट आ जाएगी। 40 में 1.732 का भाग देना, उत्तर आएगा 23.1 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 HP की मोटर है। जब इसे स्टार में चला रहे हैं तो 3 एम्पीयर करंट है। स्टार की अपेक्षा डेल्टा में मोटर 3 गुना अधिक धारा लेती है। जैसे ही इसे डेल्टा में चलाएंगे इसकी करंट 9 एम्पीयर हो जाएगी। स्टार की अपेक्षा डेल्टा में करंट 3 गुना अधिक है, इसीलिए तो शक्ति 3 गुना बढ़ गई, करंट 9 एम्पीयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई स्टार संयोजित 3 किलोवाट का भार शक्ति खपत दे रहा है। समतुल्य डेल्टा में अगर इसको कन्वर्ट कर दें तो शक्ति खपत क्या होगा। देखो समतुल्य का मतलब यही होता है कि जितनी कंजप्शन स्टार में हो रही है उतनी डेल्टा में हो। 3 किलोवाट का 3 किलोवाट ही रह जाएगा, एज इट इज होगा। यदि इसको सीधे डेल्टा करते तो 9 किलोवाट आता। ठीक है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रति फेज डेल्टा में कितने, तो 3 किलोवाट ही रहेगा। और अब पूछ रहा है इक्विवेलेंट डेल्टा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत कुछ समझाता है वो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित स्टार संयोजित भार और इसकी टोटल शक्ति की गणना करो। देखो पहले एक क्वेश्चन आया, आई थिंक ये 18वां ही था, सेम ही है। इसमें लाइन करंट पूछी, ठीक है, सॉरी 18वां नहीं 17वां। इसमें लाइन करंट पूछी जो 23.1 एम्पियर आई। सेम डेटा दिया हुआ है अपने 20वें क्वेश्चन में और यहाँ पूछ रहा है शक्ति। तो अगर आपको वो लाइन करंट याद है तो P बराबर √3 VL IL और कोस फाई कर देना, उत्तर आ जाएगा। कोस फाई नहीं दिया हुआ, निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला रहता है, R/Z। R कितना है 8, Z कितना आया 10, पावर फैक्टर कितना आएगा 0.8। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये देखो ये दे रखा। पहले लिखा हुआ जो होता है ना ये R ही होता है, J के पास लिखा हुआ X होता है। R² + X² करोगे तो Z आएगा ना, 6 और 8 का 10 आता है। तो कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, कितना आएगा उत्तर, आई थिंक 12,800 वाट आएगा। मिलान कर लेना जितना भी आए, फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना, उत्तर B आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्टार संयोजित अल्टरनेटर फुल लोड पर 10 एम्पीयर 400 वोल्ट और 0.8 पावर फैक्टर पर डेल्टा संयोजित एक मोटर को पावर देता है। जनरेटर और मोटर की फेज करंट कितनी कितनी होगी। देखो ये जो करंट है ना ये होती है लाइन करंट। जनरेटर जुड़ा हुआ है स्टार में लाइन करंट फेज करंट बराबर होती है। इसका मतलब जनरेटर का करंट तो 10 एम्पीयर ही आएगा, लेकिन जो मोटर है वो डेल्टा में जुड़ी हुई है और डेल्टा में जो फेज करंट होती है वो लाइन करंट का √3 भाग देने पर आती है। मतलब जनरेटर की 10 एम्पीयर और मोटर वाले की 10 में √3 का भाग देने पर जो आएगा वो करंट है, फेज करंट। बी ऑप्शन में है। बस दोस्तों ये थे आज के 21 क्वेश्चन हमारे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नए आपको सीखने को मिले होंगे। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स को भी आप शेयर ज़रूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।